हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार, आप लोगों को हमारे चैनल हेमंत टेलर में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग, जिसका नाप है, पहले आप नाप समझ लिए कि लंबाई है 13.5 इंच की, अपर चेस्ट है इसकी 32 इंच की, फुल बस्ट है इसकी 34 इंच की, कमर 29 है, तीरा इसका 15 इंच का, फ्रंट क्रॉच इसकी 10.5 है, बाजू इंच की 7 इंच की, बाजू की गोलाई इसकी 11 इंच की, बाजू का आर्मोल इसके 15.5 इंच का, आगे का गला खुलेगा 7.5, पीछे का खुलेगा 10, जो कि पीछे से पान की शेप का गला बनाना है। इसके लिए हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने के बाद सबसे पहले हम लंबाई को देखेंगे। लंबाई है इसमें 13.5 इंच की, 13.5 इंच की लंबाई है। इसमें 1 इंच दोस्तों हम इसमें मार्जिन दे देंगे, जो कि आधा इंच नीचे का और आधा इंच ऊपर का, जो कि आप टोटल मिला के हो जाता है इसमें 14.5 इंच। 14.5 इंच ऐसे मैंने निकाला और इसमें एक निशान लगा लिया मैंने ऊपर लंबाई का। उसके बाद हम इसको डाउन करते हैं, इसका आर्मोल डाउन करते हैं। इसमें मैंने लगा लिया लमसम 6 इंच का एक आर्मोल डाउन किया। उसको हम इसके बाद फटाफट सीधा कर लेते हैं। ये हमने इसको मार्क को सीधा कर लिया। अब आ जाते हैं इसकी कमर पे। दोस्तों कमर है इसकी 29 इंच। 29 इंच का जब हम पार्ट काट रहे हैं, जो चौथाई पार्ट में काट रहे हैं, तो इसकी कमर 29 इंच है। 29 का चौथाई हिस्सा होता है 7.25 इंच। अब जब 7.25 इंच होता है तो ये मैंने एक 7.25 इंच यहाँ पर लगा दिया मैंने। इसमें एक बैक की डॉट भी पड़ेगी, वो हमने एक इंच बैक की डॉट को ले लिया मैंने। यहाँ पर आ गया 8.25 इंच। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम गले पे। गला इसका जब पहले तो हम शोल्डर को ऐसे रखेंगे, कितना है शोल्डर 15 इंच का। आप पीछे से हमें 10 इंच का गला खुल रहा है, तो 10 इंच गला खुलने के लिए हमें कंधी यहाँ से कम करनी होती है। तो कितनी कम करनी होती है? जब 10 इंच का गला खुल रहा है तो हम यहाँ पर करेंगे 2 इंच कम। 2 इंच कम करने के बाद इसको हम छोड़ देते हैं। इस पे उसके बाद हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आते हैं चेस्ट पे। चेस्ट इसकी अपर चेस्ट है इसकी 32। कभी भी ब्लाउज जो है फुल ब्रस्ट से नहीं कटता है, हमेशा जो अपर चेस्ट होती है उससे कटता है। कभी फुल चेस्ट से कभी भी ब्लाउज नहीं कटता है। तो अपर चेस्ट इसकी 32 इंच की, 32 इंच का चौथाई होता 8 इंच। 8 इंच को मैंने यहाँ से ऐसे निशान लगाया। उसके बाद हमें लूजिंग देना होता है। तो जब हमारा 10 इंच का ब्लाउज खुला है तो हम लूजिंग नहीं देंगे। लूजिंग देंगे दोस्तों तो ये पूरा ये ऐसे फैल के जब जाएगा ना, ये पीस ऐसे गला बनेगा तो यहाँ से फैल जाएगा। तो हम इसमें 1/4 इंच की हम लूजिंग देते हैं, सिर्फ 1/4 इंच की। उसके बाद हम इन दोनों को मिला देते हैं दोस्तों। ये मैंने मिला दिया। उसके बाद हमने ये 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया मैंने। 1.5 इंच लें, 2 इंच लें, वो तो आपकी मर्जी, जितना भी आप मार्जिन लेते हैं वो तो कोई बात नहीं। अब इसका हम एक सेंटर निकाल लेते हैं, जो कि ये होता है आपकी बैक प्लीट का मैंने ये निशान लगा लिया। ठीक है दोस्तों, ये बैक प्लीट लगाने के बाद इसकी लंबाई कितनी होगी? लमसम मैंने लगाया 5 इंच की, जो कि आधा इंच नीचे लंबाई में दब जाएगा। उसके बाद जब डीप गला होता है ना, तो वो ब्लाउज ऐसे उतरता है, ऐसा जब पहनेंगे तो ऐसा उतरेगा, तो ये पेट पार्ट लटक जाता है। उसके लिए हमें यहाँ पर से आधा इंच इसको हमें ऐसे पीस को चढ़ा देना है, ताकि ये पहनने के बाद जब यहाँ प्लेट पड़ेगी तो बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम गले का मार्का कर लेते हैं। गले का मार्का करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से कम करना है। यहाँ से हमें कंधी रखनी है, तो कम से कम मेरे को लगनी 2.25 इंच की। जब ये कंधी रखनी है तो 2.25 इंच का एक निशान लगाया। उसके बाद मैंने एक 3 सूत का मैंने यहाँ पर एक मार्जिन लगा लिया, एक और यहाँ पर, ताकि हमारा ये यहाँ कंधी के दबाव हो जाएगा। उसके बाद इसका डीप दोस्तों है इसका 10 इंच। तो हम हमेशा इंची टेप हमारा ऐसे चलता है। आपने यहाँ से रखा और आपने ये 10 इंच का निशान लगा लिया दोस्तों। 10 इंच लगाने के बाद कुछ लोग क्या होता है कि इसको ऐसे सीधा करके पान की शेप बना देते हैं। दोस्तों सरासर गलत है। अगर आप बहुत अच्छी फिटिंग देते हैं,
वैसे तो ये जो प्रिंस कट होता है वो अक्सर करके लहंगे के ब्लाउज बनते हैं, तो ऐसे गलत है। मैंने ये निशान लगाया है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया हुआ है। कभी भी आप निशान लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड में निशान लगाएंगे। जब इसको ब्रॉड में निशान लगाएंगे उसके बाद आप जो है बड़ी खूबसूरती से इसको जो है यहाँ पर ऐसे पान की शेप आप ऐसे देंगे। जब ये पान की शेप देंगे दोस्तों, ये जब देखिएगा कटेगा तो ये पहनने के बाद और खुलेगा, उससे देखना फिटिंग कितनी अच्छी आती है। अब दोस्तों यहाँ से आ जाते हैं आर्मोल। आर्मोल इसका मैंने फ्रंट का नापा है 10.5 इंच का, तो मैंने एक निशान लगा दिया। उसके बाद आधा इंच एक और मैंने निशान लगा दिया। इन दोनों को हम मिलाते हैं और इन दोनों में आधा इंच का फर्क होना चाहिए। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर है इसका 5.5 इंच में एक सूत कम, और यहाँ पर कितना है दोस्तों 6 में एक सूत कम, यानी मैंने आधा इंच का मैंने यहाँ पर मैंने ऐसे देखेंगे तो भी आधा इंच का इसमें फ़र्क है। ये आप ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद आप यहाँ से ये निशान लगा देंगे। आप कब से आप इसको शेप दे देंगे इसकी आर्मोल की। अब दोस्तों इसका आर्मोल नाप लेते हैं हम। आर्मोल इसका हमें रखना है 15.5 इंच। अब 15.5 इंच को ऐसे रखना है, जितना भी आप कंधी का दबाव लेते हैं, जैसे ये आपने कंधी का दबाव लिया तो आपको इतना छोड़ देना है। इतना छोड़ने के बाद आपको ऐसे इंची टेप रखना है। जितना भी दबाते हैं आप ऐसे करके नापते हुए आएंगे। तो मेरे दोस्तों देखना कि ये 15 इंच आ रहा है और हमें चाहिए कितना 15.5 इंच। तो 15.5 इंच चाहिए, ये 15 इंच आ रहा है। तो हमें यहाँ से ऐसे करके यहाँ से एक पैर और थोड़ा सा या इसको मैंने डाउन कर देना है इसको। अब हम दोबारा से नाप लेते हैं। दोबारा से नापने के लिए दोस्तों फिर वही इंची टेप रखेंगे। रखने के बाद आप ऐसे मिलाते हुए जाएंगे। जितना भी आप दबाव लेते हैं आधा इंच के लेते हैं। ये देखिए दोस्तों 15.5 इंच, बल्कि एक सूत फालतू आ रहा है, तो एक सूत फालतू ही चाहिए। चलो दोस्तों हम इसको काट लेते हैं। ये मैंने यहाँ से ये आधा इंच इसको भी मैंने काट दिया। दोस्तों ये मेरा बैक कट गया। अब इसको हम फ्रंट निशान लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पेपर को हम ऐसे पलटेंगे। हम तो इसको पेपर बोल लें, आप इसको कपड़े पे काटेंगे तो कपड़ा बोलेंगे। आप जो भी हम पेपर पे कटिंग कर रहे हैं, इसको हमने क्या करा, ये देखिए दोस्तों ऐसे मैंने बिल्कुल बराबर रखना है। अच्छा दोस्तों एक और बात बता देता हूँ कि इसको जब ऐसे बराबर बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल ऐसे बराबर रख लेना है। उसके बाद हमें ये निशान यहाँ से उठा लेना है। दोस्तों ये निशान हमने यहाँ से बिल्कुल उठा लिया है। यहाँ से ये भी हम निशान यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा उठा लेते हैं, रफली उठा लेते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं। अभी ये मैंने यहाँ पर कुटका नहीं लगाया था, इसको हम कुटका लगा लेते हैं। ये दोस्तों अब इसका काम हो जाता है ख़त्म बैक का। अब इसको हटा देते हैं। अब हम सबसे पहले इसको हम आर्मोल को हम डाउन करते हैं फ्रंट की क्रॉच से। ये हमने एक ये निशान लगा, यहाँ से ऐसे निशान लगाया। उसके बाद हमें फ्रंट क्रॉच अपने नापा था 10.5 इंच की, मैंने एक 10.5 इंच पे ऐसे मार्का लगाया। मार्का लगाने के बाद यहाँ से हमें एक पैर ऐसे डाउन करना है। यहाँ से फ्रंट को एक पैर डाउन करना है। बैक नहीं डाउन करेंगे। बैक दोस्तों डाउन इसलिए नहीं करेंगे कि बैक में डीप गला है। अगर हम डाउन कर देंगे तो कंधी गिरते हुए कोई भी नहीं बचा सकता। अब ये आपने ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद बस ये फिर से पुट्टा ले लेते हैं और इसको बड़े प्यार से, इसको खूबसूरती से इसको हम यहाँ से ऐसे शेप देके यहाँ मिला देते हैं इसमें। अब आते हैं दोस्तों इसके गले पे। अब गला इसका दोस्तों खुला है 7.5 इंच। दोस्तों मैंने अभी आज इसमें हम गला भी काट के दिखाएंगे। हालांकि हम गला नहीं काटते हैं, लेकिन हम आज काट के दिखाएंगे। दोस्तों आपने ये ऊपर का आधा इंच दबाव छोड़ दिया। उसके बाद गला है इसका 7.5 इंच का, मैंने एक निशान लगाया। उसके बाद हमने एक यहाँ पर हमेशा बॉक्स तैयार किया। अच्छा दोस्तों एक बार और बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि हमने जब बैक कटिंग किया था तो बैक में हमने इस बॉक्स को थोड़ा सा डीप लिया था। अब हम इसको फ्रंट को डीप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फ्रंट का गला हम इतना ज़्यादा उसको खोल देंगे तो बहुत ही गंदा लगेगा। दोस्तों अब इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम इसको पान की शेप दे देते हैं।
दोस्तों ये पान शेप दे दिया। अब आ जाते हैं इसके चेस्ट का जो पॉइंट था दोस्तों, जो चेस्ट का पॉइंट होता है उसका, तो हमने नापा था 9.5 इंच। 9.5 इंच में एक मैं आधा इंच यहाँ दबाव छोड़ करके नापता हूँ, तो मैंने ठीक यहाँ 9.5 इंच लगा लिया। मैंने यहाँ से आधा इंच छोड़ करके मैंने ये 9.5 पे लगा लिया। अब उसको जोड़ना घटाना क्या मतलब है। अब इसको मैंने यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा खींचा। अब उसके बाद दोस्तों आता है चेस्ट की बारी। जो भी मैंने चेस्ट नापा था 34 इंच इसकी फुल चेस्ट थी। अब फुल चेस्ट 34 इंच का, कभी भी दोस्तों चेस्ट जो है जो कटती है वो एक 10वें हिस्से से आपकी चेस्ट का जो पॉइंट होता है वो निकलता है। अब 10वां हिस्सा इसका होता है जब आपका 34 इंच का, 34 इंच का दोस्तों इसका आप फुल चेस्ट है, तो चौथाई हिस्सा इसका हो जाएगा 3.4, यानी 3.4 यानी 3.5 में एक सूत कम। यहाँ मैंने निशान लगा लिया। अब जब यहाँ मैंने निशान लगाया 3 इंच एक सूत कम में, तो हम 1.25 इंच यहाँ से हम निशान लगा कम करेंगे। यहाँ लगा लेंगे हम 3.25, सॉरी ये दिखा देते हैं हम 3.25 इंच का। अब 3.25 इंच को हम ऐसे इसको ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद दोस्तों हम इसको ऐसे ही मिला देते हैं। यहाँ पर हम कहीं भी मिला देते हैं। वैसे तो हम इस पुट्टे का शेप कर लेते थे, इस्तेमाल करते हैं। ये हमने यहाँ से ये आपको यहाँ से मिला दिया, ये आपकी शेप आ गई है। अब इसमें हमें प्लेट बनानी है। अब प्लेट बनानी है तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे 1 इंच यहाँ से ऐसे बराबर काट दिया और 1 इंच लगा करके प्लेट और बना के ब्लाउज दे दिया। उसमें फिटिंग आने वाली नहीं है, वो गलत है। गलत क्या होता है कि कितनी गहरी आप देना चाहते हो यहाँ पर प्लेट। तो प्लेट हमेशा जो दी जाती है वो जैसे नॉर्मल उभार होता है, जो चेस्ट का उभार होता है ना दोस्तों, ये जो चेस्ट होती है इसका जो उभार के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी डॉट देंगे। अगर इसमें उभार ज़्यादा आता है दोस्तों, तो उसमें आप फुल चेस्ट को 14 से आप भाग दे सकते हैं। जो आपका आंसर आएगा वो आपकी इसकी गहराई चौड़ाई होगी। अब हम इसको कम उभार मीडियम उभार के साथ देना चाहते हैं, तो हम इसको कर रहे हैं 13 से। जब हम दोस्तों 13 से भाग देंगे तो ये लमसम आएगा, लमसम लेते हैं, लमसम आएगा आपका 3.25 इंच। तो हमने 3.25 इंच का ये निशान लगाया। उसके बाद हमने 1.25 इंच का ये निशान लगाया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से भी 3.25 इंच होना चाहिए। यहाँ से मैंने 3 इंच पे ये निशान लगाया। अब दोस्तों इसको और इसको हमें ये दोनों बराबर होनी चाहिए थी। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों बराबर हैं। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से ये ऐसे मिलाएंगे और इसके बाद यहाँ से ऐसे हल्का सा इसको टेढ़े में ऐसे रख करके और इसको ये कर देंगे। ऐसा करने के बाद दोस्तों हम उठाते हैं कर्व पट्टी, यहाँ से इसको हम गोलाई ख़त्म कर देते हैं। जो इसकी नोक होती है ना दोस्तों, ये खड़ी नोक नहीं निकलनी चाहिए कभी भी। आप ऐसे एक नोक लगा ऐसे निकाल देते हैं। निकालने के बाद इसको यहाँ से ऐसे ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। ये वाली नोक आप यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। आपकी ये क्रेट हो गई। जितनी भी चौड़ी प्लेट लेनी थी आपकी प्लेट यहाँ कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों आपका 34 इंच है। अब देखो दोस्तों ये भी देखना पड़ेगा 34 इंच आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। 34 का चौथाई होता है 8.5 इंच और 8.5 इंच यहाँ पर आपको मिला है एक सूत 3.5 में एक सूत कम। यार एक सूत को हम भूल जाते हैं। अगर हम लमसम 3.5 रखेंगे तो 3.5 को हम यहाँ से ऐसे रखेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 10 इंच यहाँ। तो हमारा तो इसमें मार्जिन नहीं ले रखा था ना, हमने इस मार्जिन को हमें ख़त्म कर देते हैं। हम ऐसा करेंगे, यहाँ से हम जब यहाँ से ऐसे 3.5 निकालेंगे, यहाँ पर सॉरी आप यहाँ पर रखेंगे 3.5 में एक सूत कम रखेंगे तो इसकी गुलाई जो थी 34 इंच थी। 34 को हम 34 ये रखेंगे यहाँ पर 34 इंच का ऐसे। 34 इंच पे ऐसे रखने के बाद हम दोस्तों इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। अब इस पे आ जाते हैं कमर पे। कमर दोस्तों इसकी यहाँ पर मैंने लिखा 3.5 इंच है और हमें कमर लेनी है 29 इंच। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 29 का चौथाई होता है 7.25 इंच। अब यहाँ से हम 3.25 इंच हम यहाँ से कम कर देंगे, ये वाला का पार्ट वहाँ से कम करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, यहाँ से ये निशान ऐसे लगा लिया। लगाने के बाद दोस्तों हमने ये ऐसे रखा ऐसे,
उसके बाद जो भी आ रहा है, जहाँ भी आ रहा है दोस्तों, यहाँ से ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम इसका भी मार्जिन बना लेंगे। इसके भी ये भी निशान हम उठा लेंगे। ऐसे उठाने के बाद इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसको हम भूल जाते हैं, इसको हटा देते हैं। अब दोस्तों इसको और इसको हमें मिला देना है, ऐसे ऐसे एक निशान लगाना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये इसकी लंबाई कितनी है। दोस्तों इसकी लंबाई जो है आप देख रहे हो, इसकी है 4.5 में 1 सूत ज़्यादा। अब इसकी भी हम देख लेते हैं। इसको भी हम ऐसे रखेंगे और ऐसे ही रखने के बाद उतनी आनी चाहिए जितनी कि इसमें आ रही है। 4.5 में 1 सूत ज़्यादा, 4.5 में 1 सूत ज़्यादा। अब ये आ रही है 5.5 इंच की। दोस्तों ये पूरी 5.5 इंच है, तो हमने इसको भी 5.5 कर देना है। इसको भी हमने यहाँ 5.5 इंच कर देना, वरना आप जब जोड़ेंगे तो आपके पल्ले बराबर बैठने वाले नहीं हैं। अगर आपको लंबाई थोड़ा छोटी लेनी है फ्रंट से, तो आप इसको ऐसे करके थोड़ा सा शेप दे दीजिए। आपको लंबा रखना है तो आप पूरा स्ट्रेट कर दीजिए। बस दोस्तों ये आपका यहाँ से ऐसे ये कर्व शेप मिलाना है और इसको आप मिला देना है। इसको आप ऐसे करके यहाँ से ऐसे मिला देना है। दोस्तों अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको बाजू के लिए बताएंगे। दोस्तों ये मेरा फ्रंट कट गया। अब इसका हम बैक का गला भी काट लेते हैं। बैक का यहाँ पर हम आधा इंच एक पैर का हम दबाव लेके जाएंगे, क्योंकि हमें भी इसमें गले का जो गला है उस गले का दबाव रखना है। दोस्तों ये देखिए बहुत खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे शेप, गले की बहुत ही अच्छी शेप कटी हुई है। दोस्तों ये बनने के बाद बहुत सुंदर बनने वाला है। अब इसके बाद दोस्तों हम बताते हैं इसके जो ये पार्ट बने हुए ना दोस्तों, इस पार्टों में हमें मार्जिन कहाँ कहाँ लेना है। अब मार्जिन लेने के दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको उठा लेंगे, ऐसे रख लेंगे। पेपर को हम देख रहे हैं कि कितना कहाँ से पूरा हो रहा है। ये इसको ऐसे रखेंगे। दोस्तों कहीं भी मार्जिन नहीं बनाना होता है, सिर्फ क्या होता है, आप ये तो कहाँ गया मेरा, ये रख दिया था मैंने। कुछ नहीं दोस्तों, ये आपको यहाँ मार्जिन बनाना है। चलो हम नए कलर का इस्तेमाल करते हैं, रेड। अब यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ से जुड़ेगा ये ब्लाउज, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें इस पार्ट में यहाँ से आपको मार्जिन लेना है इसमें। अगर आप मार्जिन नहीं लेंगे और बराबर काट देंगे तो आपका ब्लाउज ख़राब होने वाला है दोस्तों। अब इसके बाद इसका हमने ये सेंटर भी निशान लगा लिया। उसके बाद हम इसको बराबर करके इसको हम बराबर बिल्कुल काट देते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा मार्जिन। ये मैंने मार्जिन यहाँ पर इसमें मैं एक पैर का दबाता हूँ तो मैं एक ही पैर लेता हूँ। आपको आधा इंच दबाना तो आधा इंच लें, एक पैर दबाना एक पैर लें, वो आपकी इच्छा है। बाकी हमारा तो इतना ही बहुत मार्जिन है। ये हमने ये अलग रख लिया, इसको हमने अलग कर दिया। इसको हम ये हमारा किसी काम का नहीं है, सिर्फ कटिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसका काम ख़त्म हो गया। अब दोस्तों ये हमने आपको, वैसे तो आपका पेपर हम भी आपको ले रहे हैं, पेपर हम आप दोस्तों ये निशान लगा लिया है। अब यहाँ मार्जिन लेना है हमें इस जगह पे, यहाँ पर इस वाले पार्ट पे जितना मैंने उस पीस पे लिया है, पल्ले पे लिया है, उतना ही इसमें लेना है। एक पैर मैं ले रहा हूँ, एक पैर ही मेरे लिए काफ़ी है। हम इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है हमारी। इसको हमने सीधा हटा दिया। उसके बाद इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। से गला नहीं काटता हूँ मैं, लेकिन एक ही पीस बनाना है ये।
तो हम इसका गला काट देते हैं। गला वैसे हम हमेशा पीस पे ही काटते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए दोस्तों हम गला इसमें काट के रख रहे हैं, बाकी हम कभी ऐसे नहीं काटते हैं, हम पीस पे ही काटते हैं। दोस्तों ये देखिए आपका ये ओरिजिनल पार्ट था ये पहले का, और ये मैंने इसके ऊपर रखा। यहाँ पर देख लीजिए दबाव मैंने इस वाले पार्ट में लिया। उसके बाद ये आपका ओरिजिनल था ये, अब मैंने ये वाला मैंने कपड़ा बनाया है। और यहाँ देखिए दोस्तों इसमें इस तरह मार्जिन मैंने लिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों मैं इस तरह मार्जिन लिया हुआ है ताकि इधर से जॉइंट लगेगा। ये यहाँ से इसको दोस्तों हम दिखा देते हैं। यहाँ से जब ये सिलाई लेते हुए आओगे यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ से कुटके से कुटका मिलेगा। उसके बाद ऐसे बहुत ही खूबसूरती से ये उभार आने वाला दोस्तों। दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर होती है, लेकिन आप पूरा देखेंगे तो इसका बेनिफिट आप उठाएंगे। अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि जो भी हमारा वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो इसकी बाजू कटिंग करते हैं। बाजू दोस्तों जैसे कि मैंने नाप में बताया था कि बाजू की लंबाई इसकी है 9 इंच। अब 9 इंच की बाजू की लंबाई है दोस्तों। उसके लिए हम क्या करेंगे लंबाई देखते हैं 9 इंच है। मैंने 1 इंच ऊपर फालतू ले लिया, आधा इंच नीचे के लिए, आधा इंच ऊपर के लिए दबाव के लिए 3.5 इंच का मैंने आर्मोल डाउन किया। डाउन करने के बाद ये दोनों हम निशान लगा लेते हैं सीधा करने के बाद दोस्तों इसका आर्मोल है 15.5 इंच का। 15.5 इंच में मैं यहाँ ऐसे तिरछा रखना है। जहाँ भी इंची टेप खत्म होता है आपको एक निशान लगा देना है। उसके बाद ये देखना है यहाँ पर आ रहा 7.5। अब आप इस ये है आपका 7 इंच। बताते क्या होता है दोस्तों, हम क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर है 7 इंच, हमने यहाँ से ऐसे 7 इंच रखा, उसको ऐसे पलटेंगे तो आपका सेंटर जो भी होगा वो निकल आएगा। उसकी मोरी पे आ जाते हैं। मोरी इसकी है 11 इंच की दोस्तों, 11 इंच की इसकी मोरी है। तो 11 इंच ये हमने ये लगा लिया। लगाने के बाद दोस्तों ये हमने यहाँ से ऐसे एक पैर डाउन किया। उसके बाद ये हमने यहाँ से ऐसे मिला दिया। उसके बाद दोस्तों हमने कहा कि हम कभी भी ऐसी सिलाई ऐसे नहीं करते, ये गलत है। आपको सही तरीका ये वाला है कि आप इसको ऐसे यहाँ तक थोड़ा ज़्यादा मैंने ले लिया, आधा इंच ऐसे लाएंगे और कर्व से फिट्टी से आप इसको ऐसे मिला देंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरती से बाजू की फिटिंग आने वाली है दोस्तों। उसके बाद हम बस यहाँ से इसको गुलाई कर देते हैं, यहाँ से हम थोड़ा पीस को उठा देते हैं। अब हम यहाँ पर एक मार्जिन बना लेते हैं। मार्जिन हम कटिंग में बना लेते हैं। ये मैंने यहाँ से उठाया, बस इसको ऐसे काटते हुए गए, इसको मिलते हुए, और यहाँ से पीस हल्का सा एक पैर उठ जाता है। उठने के बाद जितना भी मार्जिन लेना है आपने ये काट लिया। काटने के बाद दोस्तों ये मैंने ये कुटका उठा लिया, ये यहाँ सेंटर। उसके बाद दोस्तों इसको जो है ना ये फ्रंट में जुड़ेगा। यहाँ पर ये मैंने आर्मोल इसका छांट लिया, फ्रंट आर्मोल। दोस्तों इस तरीके से जिस तरीके से हम आपको ब्लाउज बता रहे हैं आप वो बनाएंगे। बनाने के बाद आप उसको कस्टमर को चेक कराइए। उसके बाद अगर आपको फिटिंग आती है तो हमारा ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आया, हमारी कटिंग पसंद आई या हमारा बताने का तरीका आपको पसंद आया तो एक बार हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।